ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज से हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का महात्म्य पहले हम एक दो शास्त्र में देखेंगे, उसके बाद आने वाले कई दिनों में भागवतम के किसी विशेष प्रसंग का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जो प्रस्तुत श्रीमद् भागवतम के ऊपर विवेचन होगा या कोई पांडित्यपूर्ण नहीं होगा। न तो मैं इतना कोई विद्वान हूँ, न मैं भागवत का मर्मज्ञ हूँ, लेकिन भागवत की जो कथाएं हैं जो हमें शुद्ध करने वाली हैं उसका हम अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, परस्परम भाव, एक दूसरे के पास हमें सुनना चाहिए। तो यह उद्देश्य है यह जो हमने श्रीमद् भागवतम के ऊपर कक्षाएं प्रारंभ की हैं। तो श्रीमद् भागवतम का महात्म्य कई शास्त्रों में वर्णित है, विशेष रूप से स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, और स्वयं श्रीमद् भागवतम में भी इसके 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में, इस अध्याय का नाम ही है श्रीमद् भागवतम का महात्म्य। तो श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में शिरोमणि है। स्वयं व्यासदेव कहते हैं यह श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का एवं संपूर्ण वैदिक और यूं कहें कि विश्व के इतिहास का सार है। सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम, यानी कि वेदों का सार और इतिहासों का सार, यानी संपूर्ण ज्ञानों का भी निचोड़ है और हर प्रकार के इतिहासों का भी इसमें निचोड़ दिया गया है। यानी मनुष्य जीवन में जो भी जानने योग्य है, जो भी पाने योग्य है, जो भी सुनने योग्य है, वे सारी बातें श्रीमद् भागवतम में दे दी गई हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है निगम कल्प तरुर गलितम फलम। श्रीमद् भागवतम निगम कल्प तरु, निगम कहते हैं वैदिक शास्त्रों को। दो चीजें होती हैं, एक आगम और एक निगम। तो आगम वे धर्मशास्त्र हैं जो वैदिक सिद्धांतों को सपोर्ट करते हैं, यानी सप्लीमेंट्री टू वैदिक लिटरेचर्स, उन्हें आगम कहते हैं। जैसे आगम को तंत्र शास्त्र भी कहते हैं, लेकिन निगम पूर्णतया वैदिक शास्त्रों को, मूल जो वैदिक ग्रंथ हैं उन्हें निगम कहते हैं। तो वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की जाती है, निगम कल्प तरुण, यानी कि सारी मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को पूरा करने में हमारे वैदिक शास्त्र समर्थ हैं। तो व्यक्ति चाहे अपनी इच्छाओं को कितना भी पूरा क्यों ना कर ले, फिर भी एक अपूर्णता का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। और श्रीमद् भागवतम हमारी उस आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति कराने वाला है। यानी मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो चरम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमें पूरा कराने वाला है। तो चरम लक्ष्य क्या है? जीव का आत्यंतिक धर्म क्या है? जीव का निश्रेय क्या है? वो है भक्ति। सबई पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे, यानी भगवान अधोक्षज के प्रति पूर्ण भक्ति, समर्पित भक्ति, अहैतुकी भक्ति, अबाध भक्ति, और ऐसी भक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम
संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और ऐसे भक्ति का प्रतिपादन करता है। और श्रीमद् भागवतम सभी जीवात्माओं को परम आश्रय भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्रदान करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम संपूर्ण पुराणों का सिरमौर है। तो निगम कल्प तरुर गलितम फलम, यह जो श्रीमद् भागवतम है गलितम फलम, पका हुआ फल है। केवल पका हुआ ही फल नहीं है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी ने इसमें मुख लगाया, यानी कि जब यह श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से बाहर प्रकट हुआ तो ये और ज्यादा सुस्वादु हो गया। श्रीमद् भागवतम शुरू से ही है, लेकिन हमें जो श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ है वह श्रीमद् भागवतम सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में हजारों ऋषियों को सुनाया, जिसमें प्रमुख शौनक ऋषि थे। और यह सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम कहाँ से सुना? सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुना। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम कहाँ से सुना? सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता एवं गुरु श्री व्यास देव से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम नारद मुनि से श्रवण किया, नारद मुनि ने ब्रह्मा से किया। यानी इस प्रकार से परंपरा से भागवत परंपरा कहते हैं, यह श्रीमद् भागवतम की परंपरा चली आ रही है। तो भागवतम में जिन विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है वह 10 है। अत्रो सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मनमंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। आश्रय यानी समम बुनम, कि जीवों को चाहिए कि वह परम भगवान का आश्रय स्वीकार करें। यही है मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। और श्रीमद् भागवतम हम सभी को इस आश्रय लेने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे जीव इस संसार में जो बहुत ही संघर्षशील है, सुखी होने के कई प्रयास करता है, कई आयोजन करता है, पर सुखी नहीं हो पाता। और हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अभाव का अनुभव करता है, यानी कि एक प्रकार की कमी का अनुभव करता है। ये सबका अनुभव है कि उसने जीवन में जो भी चाह पाया, लेकिन फिर भी जो आत्यंतिक सुख का अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाया जीव। तो जो हमारा आत्यंतिक आवश्यकता है, जो अल्टीमेट नीड है, उस अल्टीमेट नीड को श्रीमद् भागवतम फुलफिल करता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जस्सी वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसान शोक मोह भयापह। जिसके बारे में सुनने से, भागवत सुनने से, जस्से वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति उत्पन्न होने से भक्ति उत्पद्यते पुंसान शोक मोह भयापह। ऐसे व्यक्ति के हृदय से और ऐसे व्यक्ति के जीवन से संपूर्ण शोक मिट जाते हैं, बिल्कुल निर्भीक हो जाता है और हर प्रकार के भय से मुक्त, शोक मोह भय और मोह से भी मुक्त हो जाता है। मोह यानी कि इस संसार में कुछ पाने की असीम आकांक्षा और पा लेने के बाद उसको पकड़ के रखने की आकांक्षा। तो व्यक्ति इस संसार में पाने योग्य कुछ भी नहीं है वह समझ जाता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। तो जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं जो कुछ भी पकड़ूंगा, जो कुछ भी अर्जित करूंगा, जो कुछ भी मैं इकट्ठा करूंगा, तो शरीर छूटते ही सभी चीजें यहीं छूट जाएगी। तो इस संसार में ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त रहते हुए भी पूर्णतया संसार से मुक्त रहता है। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 4थे श्लोक से आगे वर्णन आता है कि सुन्नतः श्रद्धया नित्यम, सुनने से, लेकिन कैसे सुनने से? श्रद्धा के साथ सुनने से, नित्य सुनने से। सुन्नतः श्रद्धया नित्यम गृणन्तश्च स्वचेष्टितम, और चेष्टा करके ग्रहण करने से। कालेना न अति दीर्घेना भगवान विशते हृदय, तो बहुत लंबा समय नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं। और जब ही भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? भगवान तो सभी जीवों के हृदय में पहले से ही आसीन हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति भगवान का अनुभव करने लगता है। भगवान गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो। भगवान संपूर्ण जीवों के, सभी समस्त जीवों के हृदय में आसीन है। और भगवान की उपस्थिति के कारण ही
आत्मा में भी शक्ति प्राप्त होती है और भगवान की उपस्थिति के कारण ही हम हर प्रकार की क्रियाओं को संपन्न कर पाते हैं। लेकिन भक्ति में संलग्न होने से ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर लेता है और ऐसा व्यक्ति, आगे वर्णन आता है कि प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानम भाव स्वरूरुहम धुनोति समलम कृष्णम सलिलस्य यथा शरत। तो जब भगवान की कथाएं उसके कर्णरंध्र से प्रवेश करती हैं और हृदय में जाती हैं, तो हृदय में जाकर उसके हृदय को पूर्णतया निर्मल बना देती हैं, स्वच्छ कर देती हैं। कैसे? जैसे कि शरत काल में जितनी भी ताल तलैया हैं, तालाब हैं, वह बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, उनका जल निर्मल हो जाता है। तो वैसे ही ऐसे भक्त का हृदय पूर्णतया निर्मल हो जाता है, यानी कि तृप्त हो जाता है। वो धौत आत्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशो पंथा स्व शरणम यथा। तो ऐसे धुल जाने के बाद, ऐसे शुद्ध हो जाने के बाद ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय परित्याग नहीं करता। पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशो, व्यक्ति मुक्त हो जाता है हर प्रकार के क्लेशों से। हर प्रकार के क्लेश यानी कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। अविद्या, उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा और भगवान को छोड़कर संसार में जो कुछ है सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। एक दिन उत्पन्न हुई हैं, कुछ दिन टिकेंगी, फिर एक दिन नष्ट हो जाएंगी। तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, इसलिए अस्मिता भी नहीं होती। वो अपनी पहचान संसार के किसी न तो वस्तु से करता है और न अपनी किसी उपाधि से करता है। तो अस्मिता भी मिट जाती है, इस संसार से राग भी मिट जाता है, द्वेष भी नहीं होता और किसी प्रकार की गलत चीजों में अभिनिवेश भी नहीं होता। इस प्रकार के मुक्त सर्व परिक्लेशो पंथा स्व शरणम यथा। जैसे कोई पथिक विशेष रूप से गर्मी के दिनों में लंबी यात्रा करके जब अपने घर में प्रवेश करता है तो उसे बहुत ही रिलीफ मिलता है, बड़ी शांति की अनुभूति होती है। वैसे ही 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब जीवात्मा परम आकर्षक, परम प्रिय भगवान के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करता है तो उसके सारे क्लेश मिट जाते हैं और एक परम शांति की अनुभूति करता है। तो मुक्त सर्व परिक्लेशो पंथा स्व शरणम यथा। तो यह है श्रीमद् भागवतम सुनने का प्रभाव। तो श्रीमद् भागवतम को हमें सुनना है, श्रीमद् भागवतम का हमें अध्ययन करना है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का पान कर्णिका से किया जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। यह अमृत द्रव है। इस द्रव का, इस लिक्विड का पान करने से व्यक्ति अमर बन जाता है। पिबत भागवतम, इसको पीना चाहिए। पीना चाहिए यानी कि मुख से हाँ, मुख से पीते हैं हम, आम का रस पीते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, लेकिन यह भागवत रस का पान हम कैसे करेंगे? यह हमें कानों से हमें पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम। और कब पीना चाहिए? कब कब पीना चाहिए? मुहु मुहु रहो रसिका भुवि भाव का। मुंह यानी कि बारंबार इसका पान करना चाहिए। कई बार हम पढ़ चुके हैं, कई बार हम श्रवण कर चुके हैं, फिर भी हमें उस भागवत की कथाओं का हमें श्रवण करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र कई बार, सैकड़ों बार अपने भक्तों से श्रवण करते थे। गदाधर पंडित प्रहलाद महाराज के चरित्र और ध्रुव महाराज के चरित्र को बड़े प्रेम से गाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया करते थे और चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे। तो मुहु रहो रसिका भुवि भाव का। जो रसिक भक्त हैं, जो इस संसार के जड़ रस में सुखी नहीं होते, जो भगवान के दिव्य रस में आस्वादित होते हैं, दिव्य रस में ही निमज्जित रहते हैं, ऐसे भक्तों को रसिक भक्त कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में पद्म पुराण में एक श्लोक आता है। श्लोक है, पुराणेषु तु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम। पुराणेषु तु सर्वेषु यानी कि संपूर्ण सभी पुराणों में
जो श्रीमद् भागवतम परम, श्रीमद् भागवत पुराण परम पुराण है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुराण है। क्यों? यत्र प्रतिपदम कृष्णो, क्योंकि जिस श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रतिपद में यानी प्रत्येक पंक्ति में कृष्णो गीयते, कृष्ण के बारे में और कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। बहुधा ऋषि भी, और बहुत बहुत ऋषियों ने, बहुत बहुत भगवत भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। यह इसीलिए यह श्रीमद् भागवतम परम पुराण है, क्योंकि अन्य अन्य जो पुराण हैं वो हमें जीवन की अन्य जो आवश्यकताएं हैं और जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें कुछ युक्ति बताते हैं। यानी व्यक्ति को भौतिक जगत में कैसे सुखी रहना है उसके लिए भी कुछ साधन बताते हैं। पर श्रीमद् भागवतम केवल जो जीव की जो आत्यंतिक आवश्यकता है, जो जीव का जो परम लक्ष्य है, जो परम धर्म है, परो धर्म है, उस धर्म की ओर हमें परिलक्षित करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम संपूर्ण पुराणों में सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवतम महात्म्य में वर्णन आता है सर्व वेदांत सारम ही। यह श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वेदांतों का सार है। वेदांत यानी कुछ लोग कहते हैं वेद अंत, यानी कि एंड ऑफ नॉलेज। हाँ, वो अर्थ हो सकता है, लेकिन वेदांत का एक और अर्थ है। वेदांत यानी कि वेदों का अंत, यानी कि वेदों का निष्कर्ष, जो वेदों का जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन का भी कंक्लूजन है श्रीमद् भागवतम। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इक्सते, जिसे श्रीमद् भागवतम कहा गया है। तद रसामृत तृप्तस्य, जिस श्रीमद् भागवतम का रस का स्वादन करने से व्यक्ति तृप्त हो जाता है। समझिए, तृप्त हो जाता है, यानी कि अभी हम भौतिक जगत में हम कुछ भी क्यों न पाले, हम पूर्णतया तृप्त नहीं हो सकते हैं। यानी हर भौतिक व्यक्ति के मन में एक ग्लानि की अनुभूति होती है। ग्लानि यानी कि मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला। यद्यपि अपने आंखों को उसने कई सुंदर सुंदर चीजें दिखाई हैं, नासिका से उसने कई सुगंधित चीजों का घ्राण लिया है, कानों से बहुत मधुर मधुर शब्द ध्वनि का उसने श्रवण किया है, जिह्वा से बहुत प्रकार के भोजन को उसने चखा है, त्वचा से उसने कई प्रकार के कोमल चीजों का स्पर्श किया है। यानी कई प्रकार से व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा सुखी होने का प्रयास करता है, फिर भी पूर्णतया तृप्त नहीं हो पाता। यानी एक प्रकार की उसके मन में ग्लानि रह जाती है। यानी संसार में बड़े बड़े सम्राट भी यानी पूर्णतः सुखी नहीं हो पाए। कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति को इस संसार के संपूर्ण भोगों को दे दिया जाए, फिर भी संसार के संपूर्ण भोगों में वह सामर्थ्य नहीं कि उस एक व्यक्ति को पूर्णतया तृप्त कर सके। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो व्यक्ति शरीर नहीं है, वो व्यक्ति आत्मा है, और आत्मा की जो आत्यंतिक आवश्यकता है, आत्मा की जो अल्टीमेट नीड है, वो भोग नहीं, वो है भक्ति। और भक्ति पाते ही जतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। यही कारण है कि भगवान के भक्तों के जीवन में वैराग्य देखा जाता है। गोस्वामियों के जीवन में तो गोस्वामियों का वैराग्य स्वाभाविक वैराग्य था, क्योंकि वे एक महान सुख का अनुभव कर रहे थे अपने जीवन में। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपने ग्लास में पानी लेकर बैठा है और उसी समय कोई आम का रस लेके आया, तो उसने उस गिलास के पानी को फेंक दिया और आम का रस ले लिया उसने। तो ऐसे आम के रस को लेना ये तो बुद्धिमानी है। तो उसका पानी का फेंक दिया जाना कोई त्याग नहीं है। तो भगवत भक्तों का संसार के भोगों के प्रति विमुख हो जाना और संसार के भोगों से एक प्रकार से विकर्षण उत्पन्न हो जाना, यह कोई त्याग नहीं है, यह भक्ति का एक स्वाभाविक फल है। तो सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य, जो व्यक्ति इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के रस का पान कर चुका है और भागवत के रस अमृत का आस्वादन कर चुका है और उसमें तृप्त हो चुका है, तो न अन्यत्र स्याद रति क्वचित, तो उससे अन्य किसी शास्त्र में कैसे रति उत्पन्न हो सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति किसी अन्य शास्त्र के प्रति कैसे आकृष्ट हो सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को कभी नहीं छोड़ सकता।
एक अन्य श्लोक में वर्णन आता है, रजन्ते तावद अन्यानि पुराणानि सताम गणे यावद भागवतम नैव श्रूयते अमृत सागरम। यानी कि रजन्ते तावद अन्यानि, अन्यानि यानी कि अन्य अन्य जो धर्मशास्त्र हैं, पुराण आदि हैं, पुराणानि सताम गणे, सताम गणे यानी साधुओं की सभा में, यानी कि अन्य अन्य जो पुराण हैं साधुओं की सभा में तभी तक चमकते हैं, तभी तक प्रीतिकर लगते हैं जब तक वहाँ श्रीमद् भागवतम ना आ जाए। यावत भागवतम नैव, जैसे ही वहाँ श्रीमद् भागवतम उपस्थित हो जाता है, श्रूयते अमृत सागरम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अमृत का सागर है। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा जहाँ चलती है, फिर वहाँ अन्य किसी पुराण और अन्य किसी धर्म शास्त्रों की चर्चा कोई सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में विशुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है, उस भगवान के उत्तम अद्भुत अलौकिक चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसके प्रति जीवों का स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। तो जैसे ही जीवात्मा भगवान की इस अद्भुत लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो परम सुखी हो जाता है। और ऐसा श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? तो श्रीमद् भागवतम सभी के लिए है। तो जो बद्ध हैं, जो भौतिक जगत के प्रभाव में हैं, जो प्रकृति के गुणों से आबद्ध हैं, संघर्षशील जीव हैं, तो ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम बहुत ही शुद्ध करने वाला है। लेकिन जो पहले ही शुद्ध हो चुके हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवतम अभूतपूर्व रस का स्वागत कराने वाला है। यानी दोनों ही अवस्थाओं में, बद्ध अवस्था में या मुक्त अवस्था में, सभी के लिए श्रीमद् भागवतम कल्याणकारी है। और ऐसे श्रीमद् भागवतम का स्वादन जो व्यक्ति निर्मत्सर है वो कर सकता है। धर्मो प्रोज्जितो कईतो अत्रो परमो निर्मत्सरानाम सताम। यानी जो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त है, इस भौतिक जगत के आपाधापी से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वादन कर सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के महात्म्य का हम वर्णन आगे भी अपने 2 सत्र में पूरा करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।